नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, अगर आप लोग टैली, टीडीएल, एक्सेल और पाइथन जैसी पावरफुल चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आपको गूगल में जस्ट टाइप करना है @अनुराग तिवारी 7149। अब दोस्तों, जैसे ही आप लोग गूगल पर @अनुराग तिवारी 7149 टाइप करेंगे तो आप लोग मेरे इस चैनल पर पहुंच जाएंगे, जो हम सभी लोगों का चैनल है। यहाँ पर आप लोग एक्सेल टू टैली, पाइथन और भी बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें दोस्तों आप लोगों को इस चैनल पर मिलेंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों, तुरंत सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखिए। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, अगर आप लोगों ने मेरा ये पूरा वीडियो देख लिया तो फिर उसके बाद आपको एक्सेल के किसी भी फार्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी एक्सेल में फार्मूले होते हैं, वी लुकअप से लेकर के इंडेक्स मैच तक, इफ एरर, लेन, ट्रिम, कोई भी फंक्शन हो, आपको लर्न करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, आज के ट्यूटोरियल में हम लोग एक्सेल में एआई को कैसे यूज कर सकते हैं उसके विषय में स्टडी करेंगे। तो देखिए, आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक्सेल में मैंने ये एआई एडिट फार्मूला एडिटर जोड़ रखा है। ठीक है, ये टैब हम लोग कैसे टैब बनाते हैं ये भी मैंने बताया है। ठीक है, वो एक अलग का विषय है। आज हम लोग एआई एडिट फार्मूला एडिटर के विषय में बात करेंगे। आप लोगों ने चैट जीपीटी विषय में काफ़ी सुना होगा, उसी तरह एआई एडिट भी सिर्फ और सिर्फ एक्सेल के लिए बनाया गया है। एक्सेल में हमारे पास आ भी जाता है और एक्सेल की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी फार्मूला से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है उसको चुटकियों में सॉल्व कर देता है। अब आप लोगों के सिस्टम में कैसे आएगा, तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए और फिर इसके बाद आप लोग होम में आकर के एडिंस, या हो सकता है आप लोगों में इंसर्ट में ये मॉड्यूल दिया हो एडिंस का। ठीक है, आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे मोर एडिन करिएगा। ठीक है, और ये दोस्तों थोड़ा सा सर्च हो रहा है, जैसे ब्राउज़र सर्च होते हैं उसी हिसाब से ये सर्च हो रहा है, और ये देखिए सर्च हो गया। अब यहाँ पे बस आपको सिंपली AIAIDED एडेड फार्मूला बस इतना लिख देना है और सर्च कर लेना है। ठीक है, ये देखिए एआई एडेड फार्मूला एडिटर, ये आपके पास आ जाएगा। इसको सिंपली ऐड कर लीजिएगा। मैंने ऐड कर रखा है तो मैं ऐड नहीं करूंगा, और जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे तो आपके इसमें ये टैब बन करके आ जाएगी। फिर इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, एआई एडेड फार्मूला एडिटर, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स सर्च करने लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसकी स्पीड आपके इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करेगी कि आपका इंटरनेट में कितनी स्पीड है उस बेस पर। ठीक है, अब ये देखिए आप लोग देख रहे हैं एआई जनरेटर, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ। ठीक है, अब मुझे पता करना है कि मेरे नाम में कितने करेक्टर है ना, ANUREG, ये एक्सेल के फार्मूले से निकालना है। मुझे एक्सेल का फार्मूला नहीं मालूम है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इसको बताएंगे। आप चाहे हिंदी में बताएं या इंग्लिश में बताएं। तो मैं बता दूंगा भाई अनुराग कहाँ लिखे हुए हैं, C3 में, तो मैं लिख दूंगा आधी हिंदी आधी इंग्लिश भी लिख सकते हैं। इन सेल या हाउ टू काउंट, है ना, हाउ टू काउंट स्ट्रिंग इन सेल C3, है ना, सही, सेल C3 में कितनी स्ट्रिंग आई है कैसे काउंट करूं, ये लिखने के बाद आप सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। और ये लीजिए, इसने क्या कहा, इज इक्वल टू लेन एक फार्मूला होगा और C3 उस वैल्यू को सेलेक्ट करना है। आप इसको सिंपली क्या करेंगे,
यहां से कॉपी और यहां पे आकर के कंट्रोल वी, ठीक, इंटर। तो मेरे नाम में टोटल 6 फंक्शन है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। अब देखिए कुछ नहीं करना है, अगर आपको फिर तिवारी में पता करना है कितने करेक्टर हैं तो वही फार्मूला हमें पता चल गया ना, लेन, और इसको सेलेक्ट कर लो तो 6 है। RAGU, राजू में कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। तो अगर हमें फार्मूला नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं, AI एडेड फार्मूला एडिटर हमारे पास है, उससे हम कोई भी, आपको एक्सेल में कुछ भी करना है बस वहां पे हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है देखिएगा, ANURAG, अनुराग मैंने लिखा, एक स्पेस 2 स्पेस, ठीक है, इंटर कर दिया। अब जरा लेन का फार्मूला लगाते हैं। यहां पे अनुराग 6 आ रहे थे, यहां पे अनुराग कितने आ रहे हैं, 8। मैं डिक्टो वही लिख लेता हूं, A कैपिटल NURAG, एक स्पेस 2 स्पेस। तो अनुराग में क्या है, 6 करेक्टर हैं लेकिन 2 स्पेस भी हैं, ठीक है। तो हमें अब इनको स्पेस को रिमूव करना है ना। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हमें मालूम तो है नहीं किसमें स्पेस है। F2 से पता चलता है कि ये देखो भाई अनुराग के कितनी दूर ये कर्सर ब्लिंक हो रहा है, यहाँ पे अनुराग नाम से चपक करके कर्सर ब्लिंक हो रहा है ना। आप लोग जानते होंगे ट्रिम फंक्शन का यूज करेंगे, लेकिन जरा AI एडिट से भी पूछ लेते हैं ये कौन सा सेल है, ठीक है, C6। अब जरूरी नहीं आप C6 ही लिखें, ठीक है। यहां पे बस लिखेंगे हाउ टू रिमूव स्पेस इन एक्सेल सेल, ठीक है, बस, और फिर सबमिट कर देंगे। अब वेट कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है दोस्तों। ये क्योंकि इंटरनेट बेस होता है तो ये इन्होंने काफी बड़ा फार्मूला दे दिया, सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो हम लोग इसको भी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और A1 की जगह C6 कर देंगे, ठीक है। F2 प्रेस करेंगे, कंट्रोल V करेंगे, ठीक है, और A1 हमारा है ना यहाँ पे सिलेक्शन है, तो इसको भैया सीधे C6 कर दें, ठीक। अब इसको अगर हम लेंस से देखें तो ये देखिए इसने क्या किया, इसके स्पेस को रिमूव कर दिया, ठीक है। हम यहाँ पर दोस्तों ट्रिम फंक्शन का भी यूज कर सकते थे। ट्रिम का भी काम क्या होता है, एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेस को हटा देना, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग 14, 15, 16, 17, ठीक है, इनका टोटल काउंट करना है। तो यहां पर देखिए मेरा I3 से I6 तक, हाउ टू ऐड सेल्स, है ना, सेल I3 से सेल IC6 तक की वैल्यू को कैसे जोड़ें, ठीक है। आप लोगों को तो मालूम है लेकिन जिनको नहीं मालूम है उनके लिए है, ठीक है। मैंने हिंदी में आपकी लिख करके सबमिट किया। अब थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ। तो ये देखिए इज इक्वल टू सम I3 से I6, इसने दे दिया। यहाँ से कॉपी, यहाँ F2, यहाँ F2 पेस्ट, देखिए इंटर, तुरंत इसने टोटल दे दिया। अब जरा एक चीज और कर लेते हैं, देखिए होता क्या है, CLASS क्लास मान लेते हैं मेरे पास, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है,
ठीक है, और यहाँ पे किससे कितनी ट्यूशन फीस लेनी है, फर्स्ट से 100, सेकंड से 100, थर्ड से 100, फोर्थ से 100, फिफ्थ से 100। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी जगह मेरे पास स्टूडेंट हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्लास है। अब यहाँ पे हमें उनकी ट्यूशन फीस लेकर के आनी है। अब देखिए क्लास फर्स्ट में तो हो सकता है 500-800 बच्चे हों, तो क्या आप बार बार आप क्लास वाइज मैन्युअली फीड करेंगे? नहीं, हम यहाँ पर जो क्लास लिखी हो उसको यहाँ से ले करके यहाँ पर लाना है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? जी हाँ, वी लुकअप। ठीक है, लेकिन अब हमको नहीं पता वी लुकअप क्या होता है ना। यहाँ पे मान लेते हैं RAJU राजू, और यहाँ पे मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको समझाएंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों टेबल कहलाती है। अब AI एडिट तो मिल गया, लेकिन AI एडिट को अगर आप चीज नहीं समझा पाएंगे तो वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। तो AI एडिट को समझाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हैंग होने लगा दोस्तों, इसको हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब देखो हम लोग लिखते हैं कि मेरे पास 2 टेबल है। ठीक है, इनको टेबल बोलते हैं। एक टेबल में क्लास और ट्यूशन फीस है, दूसरी टेबल में स्टूडेंट, बिगड़ गया कोई दिक्कत नहीं, स्टूडेंट, क्लास और ट्यूशन फीस है। अब मैं फर्स्ट टेबल से क्लास वाइज ट्यूशन फीस सेकेंड टेबल में कैसे लाऊं। हो सकता है ये दोस्तों ना समझ पाए, है ना। मेरा समझाने का तरीका देखते हैं ये समझ पाया या नहीं समझ पाया, क्या रिजल्ट देता है ये देख लेते हैं। ये लीजिए, इसने फटाक से दे दिया। ठीक है, अब ये देखिए, इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू टेबल (2, फॉल्स। अब इसको तो हमें टेबल बनानी पड़ेगी। तो इसमें देखिए दोस्तों, कॉपी करने से कुछ नहीं होगा। हम लोग, मैं आपको, चलिए मैं कॉपी करके ही बता देता हूँ। जिनको वी लुकअप मालूम है उनको तो ये चीज समझ में आ रही होगी, जिनको नहीं मालूम है मैं उनको फिर से समझा भी देता हूँ। F2 करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए ये इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है दोस्तों, ये A2 नहीं है। ठीक है, इन्होंने तो माना कि हमें A2 मिला है, हमारी लुकअप वैल्यू ये है। अब टेबल ये हटा, ठीक है, टेबल हमारी ये है। ठीक, F4 से लॉक कर देते हैं ताकि ऊपर नीचे ना आए। फिर कौन सी वैल्यू उठानी है, फर्स्ट की सेकंड, सेकंड वैल्यू लानी है भाई, तो इन्होंने सेकंड लिखा, और एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स। ठीक है, अगर मैं इनको रेंज बता देता कि कहां से कहां तक की रेंज का है तो वो यहाँ फार्मूला दे देता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने जो टेबल शब्द का यूज किया ये थोड़ा सा मिस हो गया है ना। अब इंटर, ओके, क्या गलती हो गई दोस्तों, इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे। ओ यहाँ पे कॉमा नहीं लगा दोस्तों, है ना, इन्होंने कॉमा लगाया था लेकिन मैंने जब वो हटाया तो लुकअप वैल्यू टेबल एरे ट्रू फॉल्स और इंटर। इसमें क्या मिस्टेक हो गई दोस्तों, मैं जरा फिर से देख लेता हूँ। इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे
0, ठीक है, 0 भी लिख सकते हैं या फॉल्स भी लिख सकते हैं। तो ये लीजिए, ठीक है, वी लुकअप हमारा फर्स्ट आ गया। अब इसको आप यहाँ से पेस्ट कर दीजिए। अब ये NA क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं, अब यहाँ जब आप फर्स्ट लिखेंगे तो 100 आ जाएगा, सेकेंड लिखेंगे तो भी 100 आ जाएगा। यहाँ पे चेंज कर लेते हैं भाई, 300, 400, 500, ठीक है। यहाँ जब फिफ्थ लिखेंगे तो 500 आ जाएगा। दिस इज द यूज ऑफ AI एडिट, ठीक है। इसी तरह अब दोस्तों आप लोग AI एडिट पर वर्क करिए। सबसे पहले डाउनलोड करिए नंबर 1 काम, ठीक है। और फिर दूसरा काम, आप एक्सेल में जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं A to Z किसी भी फार्मूले को अब लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी बात को समझा सके। यहाँ पर मैंने अपनी बात समझा नहीं पाया, मुझे टेबल शब्द का ना यूज करके मैं इनको ये बताता कि मेरे पास B11 से लेकर के, है ना, और C15 तक, B11 से लेकर के और B15 तक क्लास है ना, और C11 से लेकर के C15 तक की उनकी ट्यूशन फीस है। फिर मेरे पास यहाँ नाम है, यहाँ दूसरी जगह ये है, तो मैं उसकी वैल्यू कैसे खींच के लाऊं। तो फिर ये पूरा ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं, ये डिक्टो यहाँ पर वो लिख देता है, ठीक है। तो अब दोस्तों ये जितने फार्मूले देख रहे हैं और जितने यूट्यूब पर आप लोगों को लोग दिखाते हैं कि वी लुकअप सीखिए 5 मिनट में, 10 मिनट में, भैया वी लुकअप सीख के हमें क्या करना, इंडेक्स में सीख करके क्या करना, हमें आउटपुट क्या चाहिए वो मालूम होना चाहिए, और हमें AI एडिट फार्मूला एडिटर को समझाना आना चाहिए। बस 2 चीजें मालूम है, चुटकियों में आपको ये चीजें मिल जाएंगी। इसको कहते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों एक्सेल में इतने फार्मूले होते हैं। अब आप कहेंगे कि वी लुकअप में इफ भी जोड़ देते हैं, तो इफ वी लुकअप, डबल वी लुकअप, ट्रिपल वी लुकअप कई होते हैं, तो वो सब याद करने की जरूरत नहीं है। आप ऑफिस में किसी भी काम पर कहीं जब फंस रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो आप लोग उस चीज को पहले गहन अध्ययन कर लीजिए कि आपको क्या चीज पूछनी है, और जब आप उसका गहन अध्ययन कर लेते हैं फिर उसके बाद आप यहाँ पर उसको हिंदी में या इंग्लिश में समझा करके सबमिट करेंगे। AI देखिए ये आपके क्वेश्चंस हैं वो पुट अप कर सकते हैं, और जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये आपको रिजल्ट शो करा देगा, ठीक है। तो इस टॉपिक में दोस्तों कहीं कोई प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और इसी तरह की एक्सेल की बेहतरीन चीज़ों को जानने के लिए जुड़े रहिए। अब ये मत कहिएगा कि एक्सेल अकाउंटेंट के लिए यूज़ नहीं होता है। दोस्तों आप सैप यूज़ करें, टैली यूज़ करें, बिजी यूज़ करें, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें, लेकिन एक्सेल क्या है, जैसे खाने में नमक, जब कोई भी चीज़ सब्जी बनती है तो उसमें नमक नहीं है तो सारा स्वाद बेकार हो जाता है। तो उसी तरह एक्सेल अकाउंटेंट ठीक है, अकाउंटेंट को आप लोग सब्जी समझिए, लेकिन एक्सेल उसमें नमक का काम करता है दोस्तों। एक्सेल नहीं तो सब कुछ बेकार है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, और इसमें अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइम, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।